ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। महादेव की कृपा आप और आपके परिवारजनों को बना रहे। मैं राकेश परमार, आप सबको जय श्री राम। मित्रों, वैसे तो आज पूर्वांचल के होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते और स्पेशली उत्तर प्रदेश के होने के नाते, बलिया ज़िला होने के नाते हर रिलेशन से अमर सिंह का देहांत हमारे लिए दुखद रहा, क्योंकि अमर सिंह उसी आजमगढ़ के थे जो मेरा अपना कमिश्नरी है। मतलब हम आजमगढ़ कमिश्नरी के ही हैं। पहले बनारस कमिश्नरी थी, अब मेरा कमिश्नरी आजमगढ़ हो गया। मतलब आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया एक ही कमिश्नर आजमगढ़ में बैठते हैं, जिस आजमगढ़ जिला के अमर सिंह जी थे। हालांकि उनके नाम के आगे भी सिंह लिखा है, लेकिन वो मेरे वाले सिंह नहीं थे, क्योंकि उनके और मेरे सोच में, चाल चरित्र, चेहरे में कोई अंतर समानता नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भी सिंह ही थे, क्षत्रिपुत्र थे, पूर्वांचल के थे, आजमगढ़ के थे। सभी के नाते मुझे बड़ा अफसोस है कि अमर सिंह जी बहुत कम आयु में, वो 64 वर्ष की उम्र में चले गए। उनसे 10-15 साल बड़े अमिताभ बच्चन अभी तक अपने ही अस्पताल में, जिसके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, जिसको बेनिफिशियरी हैं, और उसका विज्ञापन कर रहे हैं चैनल पर। वो तो सुशांत नहीं आता तो रोज रोज लीलावती का विज्ञापन करते, वो एक अलग मुद्दा है। अब अमिताभ बच्चन तो विज्ञापन का पैसा लेके करते हैं, वो बेचारे जो नशा अस्पताल में जाके वीडियो बनाएंगे तो वो तो श्रोता उसका विज्ञापन हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहने का, अमिताभ बच्चन अभी तक विज्ञापन कर रहे हैं, उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें। अमर सिंह का जाना भारतीय राजनीति के एक अलग तरह की राजनीति का अंत हुआ है। सुखद है, दुखद है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी का देहांत सुखद हो ही नहीं सकता। वो आपका दुश्मन हो या दोस्त हो, वो तो हमारे अपने पूर्वांचली थे। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उनके पुण्य आत्मा को अलग स्थान देना, अलग रखना, अपने पनाहों और अपने आशीर्वाद में रखना। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के ठाकुर और ठाकुरवाद नेता थे। हालांकि मोहन सिंह जी भी थे, लेकिन अमर सिंह अमूमन क्षत्रिय आंदोलन, क्षत्रिय मंचों पर दिख जाया करते थे। इस नाते भी एक क्षत्रिय पुत्र का जाना मुझे अफसोस लग रहा है। राज्यसभा के सदस्य का जाना अफसोस लग रहा है। राजनीति में अपना एक अलग स्थान, अलग वजहों से बनाना, अलग वजह से बने रहने के कारण का जाना गलत लग रहा है। भोलेनाथ के सावन के पवित्र महीने में गए हैं, उनकी आत्मा को शांति ही मिली होगी, सुकून ही मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके और उनके समर्थकों, प्रशंसकों को बना रहे। 2 बेटियां वो छोड़ गए हैं, एक पत्नी के अलावा, और उनके निजी परिवार में जो लोग हैं वो, और वो जो उनके सामाजिक और राजनीतिक परिवार के लोग थे, उन सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज का एक और वीडियो था जो मुझे बहुत दुखद रहा। मैं उसको प्रधानमंत्री को टैग किया, गृह मंत्री को टैग किया, महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को टैग किया। मुंबई पुलिस पटना पुलिस को ऐसे धक्के मार करके बस में बैठा रही थी जैसे किसी अपराधी को बैठाते हैं। मैंने नहीं देखा कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी को बस में बैठाया जाता हो। बस में तो अमूमन अपराधियों को जेल ले जाते वक्त या थाने ले जाते वक्त बैठाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के सामने धक्के मारते हुए, धक्याते हुए पटना पुलिस को मुंबई पुलिस ने बैठाया, वो एक पूर्वांचली होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा दिया। मैं इस बात का कड़े और बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र की सरकार को इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए, नहीं तो ये महाराष्ट्र की जनता है, वर्तमान सरकार को इसी तरह से धक्के मार करके सीट से उतार देगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कली पहचानती है। वो ये भी जानती है कि मुंबई पुलिस किसको बचाना चाहती है। वो भी जानती है कि कौन से बाप का कौन सा बेटा। रात की रंगीन पार्टियों में हुए अपराध को ढकने के लिए ये सब सारा हो रहा है, वो सब पब्लिक को पता है।
सुशांत के मैनेजर को क्यों मारा गया था, उसको मारा गया था या 14 मंजिल से उसको फेंका गया था, उसके पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये सब मुंबई के लोग जानते हैं, मुंबई कर जानते हैं। अब वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पहचानते नहीं है। इसलिए आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जन भावनाओं को समझिए और इससे अपने आप को अलग करिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। पुलिस है, उसका इस तरह से अपमान ना करिए। पटना पुलिस आदर के लायक है, वो कानून का काम कर है और आप कानून के नियुक्त आदमी हैं। अगर कानून का राज महाराष्ट्र में है तो मुंबई पुलिस के लोगों को, पटना पुलिस के लोगों को अपने ही तरह से सम्मान देना चाहिए जैसे वो अपने अधिकारी कर्मचारी को देते हैं। एक अपराधी की तरह से बस में धक्का मार करके, ट्रक में धक्का मार करके जो आप फेंक रहे हो उसको अपराधी की तरह से, वो ना करें। ऐसा मेरा समस्त पूर्वांचल और बिहारी समाज की तरफ से मांग है, उद्धव ठाकरे से, मुंबई पुलिस से, मुंबई के गृह मंत्री से, जो कि महाराष्ट्र को छोड़ करके सिर्फ मुंबई तक के गृह मंत्री हुए हैं। मुझे आपकी मजबूरी मालूम है कि आप क्यों रोज़ रोज़ पुलिस के पीआरओ की तरफ से बयान देते हैं, जनता जानती है। खैर, आज ये मुद्दा नहीं था। आज मुद्दा ये भी नहीं था कि सुशांत को किसने मारा, कौन मारा, क्योंकि अब हम तो पहले दिन से ही जान गए थे कि किसने मारा, क्यों मारा। मुंबई वाले भी जानते हैं। अब वो आगे कब करेगी ये तो अपना महाराष्ट्र की सरकार जानेगी। जैसे जिस दिन उसको लगेगा कि बेटा को बचाए या सरकार बचाए, तो राजनीतिक लोग तो अपने बेटे को बलि दे देते हैं राजनीति के चक्कर में। और महाराष्ट्र की सरकार तो सरकार के सुख का आनंद ले चुकी है, उसे पता है बेटा क्या चीज़ है और बेटा के मित्र क्या चीज़ है। ईश्वर जल्दी से जल्दी मुंबा देवी का जल्द से जल्दी उन लोगों पर आशीर्वाद बने जो लोग बेबुद्धि को हो जा रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक हो, ये मैं दुआ करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, अब उसमें श्रेय लूटने का काम चालू हो गया है। मैं सिलसिलेवार बात करता हूँ। सबसे पहले भारत के सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 4 फेस है। पहला तो सन 1885 में जब सर एच ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन हुआ और वो पहले अध्यक्ष बने, तब से लेकर के 1942 तक का कांग्रेस। 42 के बाद 42 नहीं बल्कि 42 और 52 एक अलग है। उसके बाद 52 से लेकर के और इंदिरा जी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर जब 70 में आई, उसके बाद जब इंदिरा जी आई और इंदिरा के बाद जब सोनिया जी आई, बीच में सीताराम केसरी और नरसिम्हा को तो कांग्रेस ही नहीं मानते, तो मैं क्या मानूं। हालांकि नरसिम्हा के पीरियड को अगर कांग्रेस वाले लोग अपना मान ले तो मैं समझ रहा हूं कि उनका जो काम है वो किसी से भी कम नहीं है। उनके काम के नाम पर अगर कांग्रेस वोट मांगे तो मैं समझ रहा हूँ कि बिन मांगे उनको वोट मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो श्रेय का लड़ाई है, काहे कोई नरसिम्हा को श्रेय देगा, मामला तो सोनिया जी की। बात करते हैं 1885 की कांग्रेस और अयोध्या की लड़ाई। आपको पता है कि 1885 में फैजाबाद के तत्कालीन जज, जो कि सब जज जो हिंदू थे, उनके सामने ये पहली बार जो मामला गया, हालांकि मामला उसके पहले भी गया, 1836 में गया था, लेकिन 1885 में एक फैसला आया। वो सब जज थे, उन्होंने कहा कि ये मामला संवेदनशील है और अगर इस पर किसी एक तरफ के फैसला दिया जाता है तो दंगा फसाद भड़कने का खतरा है, इसलिए इसको यथास्थिति बनाए रखा जाए। और उन्होंने पूजा की इजाज़त नहीं दी। तब वहाँ के जिला जज मिस्टर यंग थे, जो कि अंग्रेज थे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हिंदू आज ही डबल माइंडेड नहीं है, तभी डबल माइंडेड था। मतलब आज हिंदू धर्मनिरपेक्षता की ढकोसला आज ही नहीं करता, तब भी करता था। तब जबकि 1885 में कोई चुनाव नहीं था, कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं था। या तो आपकी नपुंसकता है या आप में बीमारी है या आप मान के चल गए हैं कि यार ये हम सहिष्णु लोग हैं, आपकी सहिष्णुता को लोग कमजोरी बना रहे हैं। उस वक्त के भी एक जो जज थे, सब जज जो हिंदू थे, मैं नाम नहीं रखूँगा, हिंदू थे, उन्होंने फैसला नहीं दिया। तब तत्कालीन निर्मोही अखाड़ा के लोग गए जिला जज के पास, फैजाबाद के जिला जज जो अंग्रेज थे। जिला जज ने सबसे बड़ा जो बयान में लिखा है, जो अपने आदेश में लिखा, वो ये लिखा है कि इतनी बड़ी आबादी के मर्यादा को, जिनके आराध्य है भगवान राम, अगर उस पर पूजा की इजाज़त न दी जाए, ये तो इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता।
एक आदमी जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से मशहूर है, एक शख्सियत है, भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है और भगवान भी है, और हिंदुस्तान में अगर उनका सम्मान न हो रहा तो एक ऐसे आदमी जो बाहर से आतंकी आया हुआ है, कम से कम बाबर का जन्म तो अयोध्या में नहीं हुआ, ये तो बड़ा फैक्ट है ना। राम का जन्म हुआ नहीं हुआ ये आप अपना बकवास करते रहिए, लेकिन ये तो फाइनल था कि बाबर का जन्म नहीं हुआ अयोध्या में। तो अगर बाबर का जन्म नहीं हुआ है तो बाबर के ऊपर, राम के ऊपर बाबर को तहरीर क्यों दिया जाए, ये जल्द से जल्द इसको किया जाए। लेकिन तब उन्होंने कहा कि भाई इससे स्थिति न खराब हो जाए, और ये इत्तेफाक की बात है कि इधर अयोध्या में फैसला लिखा रहा था और उधर कांग्रेस का गठन हो रहा था, दोनों को लिंक करिए। खैर फैसला हुआ कि इसको यथास्थिति बनाया जाए, इस पर बाद में बात होगी। खैर कांग्रेस अपना बढ़ती गई, कांग्रेस बढ़ती गई, राम मंदिर को घटाती गई, राम मंदिर को उसने कोई खास नहीं किया। उसके बाद तो अदालती चीज़ है वो लेकर के अब तक मैं अदालत के फैसले पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं बात करूँ कांग्रेस के फैसले में। तो कांग्रेस 1885 से 1985 तक चुपचाप रहे, उसे राम का नाम याद नहीं आया। अब मामला आया श्री राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को साधने की बहुत बढ़िया राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया था। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थान पर नहीं आती अगर सोनिया जी से मिसहैंडलिंग नहीं होता तो। ये बड़ा क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने में, सत्ता तक आने में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सोनिया जी का योगदान है, सोनिया कांग्रेस का योगदान है, ये मैं आगे स्पष्ट करूंगा। क्या हुआ कि राम मंदिर आंदोलन का राग अलापना भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया, वो जनसंघ बना, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना। उसके उस वक्त के नेता अडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी, इस सब लोगों ने राम के इर्द गिर्द अपनी राजनीति शुरू की, क्योंकि उनको उस वक्त साधने के लिए कोई खास रह नहीं गया था। इंदिरा जी की असामयिक हत्या के बाद राजीव गांधी को सिंपैथी वोट में प्रचंड बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी आज भी जितनी सीट लड़ने की सोचती नहीं, उतना राजीव गांधी जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में आए थे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए थे। मिस्टर क्लीन की छवि थी उनकी, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजीव गांधी के विरुद्ध मुद्दा था नहीं। बोफोर्स से पहले बोफोर्स की मुद्दा कांग्रेस ही लाए, मतलब विश्वनाथ प्रताप लाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई थी। राजीव गांधी करप्ट है, बेईमान है, उनके ऊपर कोई इल्जाम है, इस तरह का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, तो वो लगाए थे अलग, तो वो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मामला आज राम नाम पर ही है। अब वो राम नाम के लूट मचाने के चक्कर में कि भाई अब राम नाम के इर्द गिर्द ही घूमा जाए, क्योंकि अब तेरा राम जी करेंगे बेड़ेपाल उदासी, मैंने काहे को डर, गाना है ना। राजीव गांधी जी को के साथ एक अनफॉर्चुनेट हो गया, मतलब एक मैं समझता हूँ कि वो चाह के नहीं किया, राजनीतिक रूप से भूल हो गई, क्योंकि अमूमन वो जहाज उड़ाने की काबिलियत थी उनके पास, सरकार चलाने की काबिलियत तो थी नहीं। और गाड़ी के बगल में बैठ करके ड्राइविंग नहीं सीखी जाती जब तक आप स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे। आप 20 साल ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे तब भी आप गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे जब तक आप 20 दिन ही सही, 20 घंटा ही सही ड्राइविंग सीट पर ना बैठे। राजीव गांधी जी बेशक प्रधानमंत्री के घर में रहते थे, उनका नाना प्रधानमंत्री, उनकी माता जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन फिर भी सरकार चलाना वही बात हुआ, ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे। राजीव गांधी शाहबानों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने प्रचंड बहुमत के हिसाब से धत्ता बता दिया और उसको पलट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया सीधे हिंदू मुस्लिम करने का। उसके पहले हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा भारतीय राजनीति में समावेश नहीं हुआ था। भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम का इतना कट्टरता, इतनी ओपन मुसलमान का नाम इस्तेमाल करना, हिंदू का नाम इस्तेमाल करने की चालू नहीं हुआ था शाहबानो केस से पहले। शाहबानो प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में ये बवाल मचाना शुरू किया कि शाहबानो वोट बैंक के लालच में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए शाहबानो को न्याय नहीं दिया। ये महिला स्वाभिमान का बात है, फलाना ढिमा का। राजीव गांधी जी को लगा कि यार ये कहीं राजनीतिक माइलेज हो रहा है और हमारा मतलब हमको ये भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है कि भाई ये आदमी मुस्लिम परस्त है, हिंदू विरोधी है। उस वक्त वहाँ के कलेक्टर का आदेश आया और राजीव गांधी जी के निर्देश पर, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ताला नहीं न खोलेगा, कल खोलेगा तो जिलाधिकारी, और उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का ताला खोलने और पूजा चालू करवाने का आदेश दे दिया। इससे हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के राम नाम की लड़ाई की कुछ धार कम हुआ।
राजीव गांधी जी ने उनका धारे छीन लिया था और वो उन्हीं के राजनीति से उनको साधने का काम किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई आदमी कुछ बढ़िया करने जाता है वो ईश्वर को प्यारा हो जाता है। एक दुर्घटना में पेरम्बदूर में श्री राजीव गांधी जी का देहांत हो गया। नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी का बहुत जल्द नरसिम्हा राव से मोह भंग हो गया और सोनिया और नरसिम्हा राव में बिल्कुल नहीं बना। नहीं तो नरसिम्हा राव भी इसको बहुत बढ़िया से हैंडल कर रहे थे, बहुत ही सुंदर। नरसिम्हा राव ने क्या किया कि जब कल्याण सिंह की पुलिस उस विवादित ढांचे को तुड़वाने के लिए गोली न चलाने का निर्णय लिया और कारसेवकों ने उसको विध्वंस कर दिया। राव साहब सोए रहे, अपना समाचार चैनल और समाचार तो उतना उस वक्त था नहीं, मतलब उनके पास तो प्रधानमंत्री हॉटलाइन था, उनका अपना वहाँ पर कस्टोडियन बैठा हुआ था राय साहब। और उससे जब तक बात हुआ कि एकदम विध्वंस होगा तब सो करके बाहर निकले। उन्होंने कहा कि यार ये बार बार विवादित ढांचे की लड़ाई लेकर के राजनीति में मान ले जाए, इसको एक बार गिरी जाने दो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बिल्कुल काउंटर कर रहे थे राव साहब। लेकिन अब राव साहब का राजनीति से पटाक्षेप हुआ और सोनिया जी का कांग्रेस में वर्चस्व बढ़ा और सोनिया जी ऊपर उठने लगे। एक बार अगर मोदी जी अटल जी कहते थे राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तो 100 बार कांग्रेसी बोलते थे कि तारीख कब बताएंगे। मतलब वो एक बार बोल के छोड़ देते थे। जिस तरह से माइक में इको सिस्टम होता है ना, आप एक बार बोलिए हेलो तो आता है हेलो 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 हेलो। आपको गांव में म्यूजिक सिस्टम को टेस्ट करते होगा नहीं देते, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बोलते हेलो, माइक बोलते हेलो 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 हेलो, तो इको बढ़ाता है भाई 50 बार कर, 10 बार कर, 20 बार कर, तो वो इको हेलो हेलो हेलो। उसी तरह से एक बार अटल अडवाणी कहते थे राम मंदिर हम बनाएंगे, कांग्रेस चिल्लाने लगते थे तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे। अब क्या हुआ कि सांप्रदायिक हो, मुस्लिम विरोधी हो, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस ने भाजपा का प्रचार चालू कर दिया। कांग्रेस भाजपा के प्रचार चालू की और उसको काउंटर में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना पड़ा और उसकी सीट 2 सीट से 111-12 सीट तक पहुंच गई। हालांकि बाद में सिंपैथी लहर हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई जोड़ बटोर करके। सोनिया जी को और मौका मिला अपने सत्ता में अपने मन से काम करने का। वो हर वो निर्णय ली जो हिंदू के विरोध हो, उसका चुना हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि मनमोहन सिंह जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच पर कहा कि इस देश पर अल्पसंख्यकों का अधिकार पहला है, समाजी रिसोर्स पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मतलब बहुसंख्यक यहाँ पर बेमतलब है, वो किसी काम को नहीं, मतलब आग में घी का काम किया भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बढ़ावे पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी को थोड़ा सा जो कहते थे उसको चाशनी में लगा करके लपेट कर दे देते थे और कांग्रेस की राजनीतिक पतन हो गई। राम का श्राप लगा, राम नाम का श्राप लगा। अब राम नाम की लूट पर बात करिए तो यहां तक की बात आ गई। अब बीच में आते हैं राम नाम के लूट पर कांग्रेस की डूबती लुटिया, लूटती इज्जत या एक्सपोज हो जाना, या धोबी का वो न घर का न घाट का। कांग्रेस आज टाइम ना तो हिंदू रह गई ना मुसलमाने रह गई, तो शंकु की तरह से बीच में लटकी हुई, ना स्वर्ग में है ना जमीन पर है। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब कांग्रेस का शासन था इस देश में 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के डिक्टेटरशिप पर, सोनिया जी के प्रभाव पर, उस वक्त भारत के न्यायालयों में शपथ पत्र के माध्यम से भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपने अपने समय पर राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। किसी ने बोले फिक्शन है, किसी ने कहा कि ये तो काल्पनिक है, कुछ है नहीं। एक जगह सेतु समुद्रम परियोजना में आया राम, वो जो राम सेतु बनी हुई है वो सेतु है नहीं, उसको तोड़ दिया जाए। मतलब हर उस जगह से राम नाम को मिटाने, राम नाम को नकारने और राम से अपने आप को अलग हटाने का कांग्रेस ने अपना भरपूर प्रयास किया। कभी भी उन्होंने राम से अपने आप को एसोसिएट करने का प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस के तो एक प्रवक्ता है निशिकांत दुबे, वो वीडियो बयान करके आए कि देखो हिंदू कोई धर्म नहीं होता, ये तो जमात है लुटेरों की, फलाने की, धमाके की। इस देश में अगर कोई धर्म है तो सिर्फ मुसलमान धर्म है। वो बेचारे ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में टीवी पर आते हैं। कांग्रेस का एक और प्रवक्ता
जो कि चुनाव भी लड़ा है भी लखनऊ से, साधु के भेष में रहते हैं बेचारे, वो भी साधु के भेष में रह करके नबी के दुलारों को गाना गाने लगे। मतलब ये सब कांग्रेस के इन्वेस्टर लोग हैं। कांग्रेस ने उसको लखनऊ जैसे प्रतिशत सीट से चुनाव लड़वाया था। वो आदमी हिंदू साधु के गेटअप में नबी की गाना गा रहे हैं। मतलब उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वो ये बताएं कि हम मुसलमानों के खास हैं, हिंदुओं के कुछ नहीं है। और बस हिंदू ये समझते चले गए और उनका नाश होता चला गया। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज के सर्वोच्च आदेश के बाद राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब ये सुनिश्चित हो गया कि वहाँ राम मंदिर बनेगा। कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं, क्योंकि अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस टाइम सत्ताधारी पार्टी है उसकी तो मांगे था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप ही पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो अब तारीख भी आ गई कि 5 अगस्त है और 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे। भव्य भूमि पूजन की तैयारी हो रही है, आप लोग रोज टीवी में देख रहे हैं। अब कांग्रेस जनों को अपने सोशल मीडिया से या जनमानस से फीलिंग आई होगी, वो जहाँ जहाँ, क्योंकि हम लोग भी गाँव में जाते हैं और कोई कहता है कांग्रेसी तो गाँव लाए तो क्योंकि वो तो एसपीजी सुरक्षा में नहीं है ना। तो ऐसे कांग्रेसियों को लोग गांव में झाड़ने लगे जैसे कोई खुजली वाले कुत्ते को लोग जल्दी से दूर 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 करके भगाता है। यार हटा यार, खुजली लगी है, बैठेगा तो बीमारी फैलाएगा। गांव में कांग्रेसियों की यही स्थिति है कि लोग खुजली वाले कुत्ते की तरह से उसको भगाने लगे। ये सब अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने लगे। और इन्होंने भी सर्वे किया कि यार राम नाम की लूट है, अब तो ये अकेले मोदी लूट ले जाएंगे, अब क्या करें। तो उनके सबसे पुराने नेता कमलनाथ जी राजीव गांधी जी के मित्र थे, सोनिया जी के वफादार हैं, खास हैं। सोनिया जी के बहुत निकट लोगों में से हैं सोनिया जी, उनको बहुत चाहती हैं। तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जगह पर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। मतलब कमलनाथ का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो टुटपुजिया कांग्रेसी नहीं है। उन्होंने बाकायदे वीडियो बयान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के सपना तो कांग्रेस का था, राजीव गांधी ने देखा था, सबसे पहली बार उसका ताला खोला था। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये कांग्रेस का सपना था और राजीव गांधी जी का सपना था और ये हमारा है, भव्य मंदिर बननी चाहिए। अब ये दो ओरिजिनल लोग, मतलब कांग्रेस के दोनों ओरिजिनल लोग हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, दोनों आदमी को माइनस करके कांग्रेस नहीं कह सकती, खासतौर से कमलनाथ जी को, क्योंकि दिग्विजय सिंह के किसी बयान को बाद में कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी के बयान को आज तक ऐसा नहीं कहा गया। अब यहीं पर आ रही है राम नाम की लूट और यहीं पर आ रही है कांग्रेस की फौजी, क्योंकि आपने जो बोला है ना वो आजकल अटैक पर है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। जो आप पहले बोले हैं कि राम नाम काल्पनिक है, जो आप पहले सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं कि ना 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 देयर आर नो एविडेंस फॉर राम, आपने वो चुनाव के मंचों पर कहा है, सार्वजनिक मंचों पर कहा है, देश के संवैधानिक सीट पर बैठा आदमी कहा है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और आप बहुसंख्यक देवी देवता को धिकारते रहे, नकारते रहे, आप कहते रहे हिंदू धर्म कुछ है नहीं, हिंदू कुछ नहीं है, इस देश में अगर कोई धर्म है तो इस्लाम धर्म है। और अब आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का दुनिया के कई देशों में उसका सीधा प्रसारण होगा, तब अब आपकी सीधे बोलते तो हल्के समय में तब आप फटने लगी आपकी, और अब आपकी जब फटने लगी तो कहा कि अब इसको सीने का प्रयास किया जाए। भाई चलो ये तो चादर फट रही है, हमारी राजनीतिक चादर की चिंदी चिंदी होने जा रही है, तो क्या करें। अब आप उसको बेमतलब सी रहे हैं, फाड़ा है आप नहीं है, सामाजिक ताना बाना तोड़ा है आप नहीं है, हिंदू को गाली देना और मुसलमान को अपना बताना। अब स्थिति आपकी रही, ना तो हिंदू आपका हुआ ना मुसलमान आपका, तो कभी था ही नहीं। कांग्रेस पता ना क्यों सर्वे नहीं कराती, जोड़ती नहीं, घटा मतलब चिंतन नहीं करती। कांग्रेस जिस दिन से पाकिस्तान दो फाड़ हुआ, मतलब बांग्लादेश बना, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट उसी दिन से मिलना बंद हो गया। उस बीच जब भाजपा की उदय हुई और भाजपा सीधा राम नाम की जप करके चुनाव मैदान में उतरी, कांग्रेस को मुसलमान का वोट वहीं मिला, मतलब कांग्रेस को नहीं मिला, उसको मिला जो भाजपा को हराएगा। मतलब कांग्रेसी अगर सोच रहे हैं कि मुसलमान वोट हमारा है तो गलत फहमी में, वो वोट है भाजपा को हराने वाला। और अब मोदी के नाम पर डर दिखा करके कब आया, बीच में अरविंद केजरीवाल आया, वो इतना ज्यादा मुस्लिम प्रस्तुत किया जितना कांग्रेस ने भी नहीं किया, जितना मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया। तो सारे मुसलमान अरविंद केजरीवाल को वोट दे दिए। जैसे उत्तर प्रदेश में लालू मुलायम सिंह जी और बिहार में लालू यादव
उन दौड़ में जो 90-91 की दौड़ था, जिसमें राम रथ पर अडवाणी जी सवार थे और पूरे देश में दो फाड़ में बांटने के प्रयास हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का प्रयास और हिंदूवादी उग्र हिंदूवाद का राजनीति को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा था। लालू और मुलायम दोनों इसको भापे, कांग्रेस से पहले, कांग्रेस नहीं भाप पाई, उन दोनों भापे कि यार हिंदू मतों पर तो अब राम नाम के लूट पर भाजपा का अधिकार तो हम क्या करें। लालू प्रसाद कहे कि भैया एमवाई कमीशन बनाया जाएगा, मुस्लिम और यादव, यादव मैं हूँ, यादव मेरा नाम पर आ जाएगा, और जातीय और राजनीति मंडल कमीशन के वजह से उभरा और हिंदू धर्म में जातीय का बांट हुआ। ये सब साजिश के तहत किया गया कि मंडल कमीशन लगा करके हिंदू में आपस में फूट करवा दो, क्योंकि स्वर्ण समाज अलग हो जाएगा, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये सब बंट जाएंगे, तभी बहुमत जो हिंदुओं की है वो कम हो जाएगी और मुसलमान बहुमत में इस देश में आ जाएगा, और तब हम जाकर के मुस्लिम मुस्लिम करेंगे और हिंदू हिंदी गाली देंगे। क्योंकि अगर ये 100-125 करोड़ हिंदू रहेंगे और अगर हम हिंदू विरोध की बात करेंगे तो ये जुतियाँ मारेंगे, हमको घेर करके मारेंगे, हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले इसमें बांटो कि तुम हिंदू नहीं तुम दलित हो, तुम हिंदू नहीं तुम पिछड़े हो, तुम हिंदू नहीं तुम मुसौर हो, तुम हिंदू नहीं तुम यादव हो, ये करके बांटो और सबका देवता डिसाइड करो कि तेरा देवता कौन, तेरा देवता कौन। और राजनीतिक दल बड़ा सिलसिलेवार तरीके से ये साबित कर चुके, और लालू प्रसाद यादव एमओ कॉम्बिनेशन से और मुलायम सिंह अपना पिछड़ी और अति पिछड़ी कॉम्बिनेशन से उत्तर प्रदेश में राज करते रहे। कांग्रेस कहीं की नहीं रही, ना तो वो पिछड़े में अपनी पैठ बना पाई, ना दलितों में अपनी पैठ बना पाई, ना अनुसूचित जाति और जनजातियों में अपना पैठ, क्योंकि सबके अलग अलग जातीय आधार पर नेता तैयार हो गए। उधर रामविलास पासवान दलित नेता हो गए, इधर मायावती दलित नेता हो गए, उधर लालू मुलायम पिछड़े के नेता हो गए। कांग्रेस का वोट बैंकिंग खत्म हो गया, कांग्रेस राजनीतिक रूप से कंगाली पर चली गई। ये राम नाम का श्राप हो सकता है, ये हिंदू देवी देवताओं का श्राप हो सकता है, मैं तो ये सीधा से लेने वाला हूँ। अब कांग्रेस को लगा कि यार कहीं भी नहीं रहे, वर्चस्व खत्म हो गया, तो उसको पता है कि भारत के राजनीति में बहुत यादाश्त कमजोर होता है लोगों का, तो हम इसको अवॉइड करने का कोशिश करें और राम नाम का लूट में आ जाए। लेकिन कांग्रेसों में सबसे बड़ी चूक हो गई भाई, दो लोगों ने इस बात को बोला और बाकी रेस्ट वाले लोग मांग करने लगे कि जी प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। मतलब आप अभी भी डबल माइंडेड हैं, आप अभी भी राम नाम की लूट में खुल के लूट नहीं कर रहे हैं, आप एकदम लूट की छूट नहीं दे रहे हैं, आप अभी भी डबल माइंडेड हैं। एक आदमी कह रहा है कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता कि नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए थे। मतलब जो आज की जनरेशन है व्हाट्सएप फेसबुक वाली, अब उसको भी बता रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के मंदिर में नहीं गए थे। वो मतलब ये शुरू से हिंदू विरोधी है। मतलब जिन लोगों को नहीं भी पता था ना, हमारे बच्चे, मेरे बेटे जैसे उम्र को लोगों को, आप उनको भी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरे जवाहरलाल नेहरू ही नहीं गए थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाना शुरुआत किया इस देश में। तो फिर ये मतलब आज से बिगड़ा हुआ नहीं है, पहले का बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस हर बार 4 कदम आगे 4 कदम पीछे रही हिंदुओं के मामले में। सबसे पहले प्रतीक की राजनीति शुरू किया राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी कांग्रेस का पहला कोई ऑप्शन, मतलब ऊपर भाई कांग्रेस में तो गांधी परिवार के बाद गांधी ने कांग्रेस है भाई, तो टीका लगाए पहली बार राजीव गांधी जी, टीका लगा करके, चश्मा लगा करके फोटो खिंचवाए, टीवी में चलवाए, पहली बार कांग्रेस की तरफ से प्रतीक की राजनीति किया। लेकिन इधर टीका लगा रहे, इधर साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का धत्ता बता रहे, जो इधर से कमाए इधर से खत्म हो गया। स्थिति आई है ना कि आप पूरा बांध बना रहे हो, बाढ़ आई पानी तोड़ के पानी लेकर के, आपकी मिट्टी भी हवा ले गई और पानी जलमग्न कर दिया। और कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है कि जैसे वो थोड़ा बांध बनाने का प्रयास करती है, मुसलमानों की तरफ का करके सारे मुसलमानों का है, और बीच में आप जय श्री राम बोल देते हैं, सारा टूट जाता है। मतलब आप लेवल करते हैं फिर लेवल को तोड़ देते हैं अपने से। कांग्रेस के कुछ लोग जो एकदम अधिकृत लोग हैं वो कह रहे हैं कि राम मंदिर कांग्रेस के राजीव गांधी का सपना था, और एक आदमी कह रहा है कि जी राम मंदिर बनाना नहीं चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए, शिक्षा बनाना चाहिए। धर्म के पर अगर बन भी रहा है मान लो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से, तो ये प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो अब जब अपने को आता है तो वो राम नाम की धुन गाने लगता है, और जब मुसलमान की तरफ जाता है तो मुस्लिम हो जाता है। कांग्रेस के लोग ये सब भूल गए हैं कि आजकल हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी पत्रकार है और हर आदमी का एक फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है।
कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब खोलने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास स्मार्टफोन है, ऑटोमेटिकली यूट्यूब अपडेट रहता है। इस यूट्यूब खोलने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। फेसबुक बनाने के लिए तो कम से कम नाम वगैरह डालना पड़ता है। यूट्यूब डालने के लिए आपके पास स्मार्टफोन है और जीमेल पर आपका खाता है, ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब बन गया। तो हर आदमी यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करना जान गया है। कुछ लोग वीडियो पर लाइव लगाना भी जान गए हैं। वो देखते हैं कि जब केरल में कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जाती हैं तो क्रॉस लगा लेती हैं, और जब उत्तर प्रदेश में आता है तो टीका लगा लेते हैं, गुजरात में जाते हैं तो शंभू के अवतार रुद्राक्ष पहन लेते हैं। मतलब एक ही आदमी ड्रामा के पार्ट की तरह से, जिस तरह से अमिताभ बच्चन खुदा गवाह में मुसलमान बना है और अमर अकबर अंथोनी में अमर बना हुआ है, उस तरह से मतलब कहीं हिंदू बना हुआ है, कहीं मुसलमान बना हुआ है। कहीं वो एक पिक्चर आया था नहीं जिसमें वो गुरुकुल का टीकाधारी बना हुआ था और खुदा गवाह में खुदा बना था। आप भी नौटंकीबाज की तरह से, अमिताभ बच्चन का वो प्रोफेशन है, उस बात को पैसा लेते हैं, वो कलाकार आदमी है, जो रोल उनको दिया जाएगा वो निभाएंगे। लेकिन आप सियासी लोग हैं, आप कलाकार नहीं है कि केरल में क्रिश्चियन बन जाएगा और गाय के बछड़े को काट करके मांस खाता हुआ फोटो लगाएं, और फिर जब आप गुजरात में जाए तो शंकर जी का रुद्राक्ष पहन लें, यहाँ पर आए तो टीका लगा लें। वही फोटो घूमती रहती है कि आदमी असल में है क्या। आपके मुकाबला उस आदमी से है जो गुजरात दंगे के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाने के बाद भी टोपी नहीं बना, बोले ये ड्रामा नहीं करेंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ बाय धर्म, संवैधानिक सीट पर सब धर्म का सम्मान है, लेकिन मैं हर धर्म का मानने वाला हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन अब आज मैं बकरीद नहीं मनाऊंगा भाई, आज मैं बकरीद हलाली नहीं कर दूंगा, और ना ही मैं किसी मुसलमान को कह रहा हूँ कि तू दिवाली मनाने लगा। भाई तू मेरे में मत विरोध करो, मैं तेरे ना विरोध करूँ, यही बहुत है। तो कांग्रेसजनों को अब लग रहा है कि भाई राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्राण तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ तो थोड़ा सा करेक्शन करके है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब तेरी राजनीति जाएगी छूट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कांग्रेसजनों को सद्बुद्धि दे और एक ही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखा था ना, मार्ग पकड़ो एक पा जाएगा मधुशाला। तो आप एक ही मार्ग पर चलिए, या तो आप हिंदू के मार्ग पर चलिए या मुसलमान के मार्ग पर चलिए, तब भी आपका सम्मान मिलेगा। और आप डबल माइंडेड होंगे तो डबल माइंडेड वाले लोग को हमारे यहाँ दोगला कहा जाता है, और दोगले को सम्मान के दृष्टि से नहीं देखी जाती है। ये बात जो किसी लोग को बुरा लगा होगा वो अच्छी है, उन्हें बुरा लगे और अपने नेताओं को समझाएं कि आप दोहरी मानसिकता, दोहरी चरित्र और दोहरी राजनीतिक सोच ना रखें, नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका श्राप अच्छे को नाश कर दिया, आप क्या है। खैर, सभी भक्तजनों, देशजनों, भारत के नागरिकों, दुनिया भर में रहने वाले सनातनियों को श्रावण का पवित्र माह मुबारक हो। भोलेनाथ के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को भूमि पूजन होगी। उस दिन मिनी दिवाली नहीं, बड़ी दिवाली मननी चाहिए। 5 दिया तो वो जलाए जिनके पास पैसा नहीं है, असमर्थ है। ज़्यादा दिवाली की तरफ से अपने घर को सजा सकते हैं। 5 तारीख को एक बृहद दीपोत्सव हो। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ 5 बार भगवान राम का नाम लेते हैं। आप भी हमारे साथ लीजिए। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। भगवान राम का आशीर्वाद आप सबको बना रहे। इन्हीं सब के साथ मैं राकेश पवार आप सबको साधारण करता हूँ। जय श्री राम।